हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने झारखंड के बारे में कुछ सीखा था। आज हम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में सीखेंगे। ठीक है, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश मतलब झारखंड में जब राजवंश की शुरुआत करी गई तो राजवंश में किन व्यक्ति को या किन्होंने झारखंड में शासन की शुरुआत की थी। ठीक है ना। तो बात करें तो सबसे पहले जो है झारखंड में अगर शासन का शुरुआत जो किए थे वो एक आदिवासी व्यक्ति थे जिनका नाम है ऋषा मुंडा, है ना। ऋषा मुंडा के द्वारा झारखंड में राज सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, लेकिन इसी तरह देखते देखते धीरे धीरे पूरे झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश बढ़ते गए। जैसे ऋषा मुंडा ने सबसे पहले छोटा नागपुर वंश यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना राज्य स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी क्षेत्रीय राजवंश बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया और पूरे झारखंड में लगभग लगभग क्षेत्रीय राजवंश का दौर शुरू हो गया, है ना। तो बात करें हैं कि कौन कौन किन किन खंडों में कौन कौन जो राजवंश थे वो स्थापित थे। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप में सबसे पहले हम देखेंगे कि मुंडा राज स्थापित हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? मुंडा राज स्थापित हुआ और ये था छोटा नागपुर का नागवंशी राज से संबंधित, है ना। छोटा नागपुर देखिए यहां से यहां, है ना, ये ठीक है। जैसे कि सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया, खूंटी हो गया, ये सब सब इसमें मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद आते हैं रक्सेल वंश। पलामू प्रमंडल के तरफ अगर जाते हैं, पलामू चतरा, है ना, तो उधर अगर बात करें तो रक्सेल राजवंश का स्थापना हुआ था। और उसके बाद रक्सेल के बाद आए चेरो वंश जिसमें से भागवत राय और मेदिनी राय दोनों ने अलग अलग समय पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद मानभूम जैसे कि धनबाद वगैरह जो क्षेत्र है, मानभूम में मान वंश का राज रहा। ठीक है ना। उसके बाद खड़गडिहा, है ना, खड़गडिहा राज्य में हंस राज देव जी का शासन रहा। उसके बाद रामगढ़ राज्य में, है ना, रामगढ़ राज्य में बागदेव सिंह का राज रहा। उसके बाद फिर पंचेत राज रहा, पंचेत राज। पोरहाट राज इसमें कौन थे कि सी वंश भी बाद में आए पोरहाट राज में, जैसे कि काशीनाथ सिंह, दर्प नारायण सिंह, ये सब पोरहाट राज्य में राज किए थे। ठीक है, उसके बाद धालबुम राज मतलब कि धालबुम क्षेत्र में, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, अब झारखंड का जो शासन का निर्माण का जो श्रेय है वो जाता है मुख्य रूप से मुंडा राज को, है ना, मुंडा राज को। फिर हम आगे देखेंगे मानभूम के मान वंश, है ना, उसके बाद फिर खड़गडिहा राजवंश। ठीक है ना, ये सब धीरे धीरे फिर देखेंगे। तो जो मुंडा राज है इन्होंने ही झारखंड में स्थापना की थी पंचायत शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो ये आप मैप देख करके समझ में आ गया होगा कि किन किन क्षेत्रों में किन किन वंशों का राज रहा है। ठीक है, झारखंड में। अब आ जाते हैं झारखंड में जो शासन प्रशासन का जो प्रचलन था वो शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, पहला में आते हैं झारखंड का मुंडा राज।
इसके द्वारा ही झारखंड में क्या हुआ, सत्ता स्थापित हुई, है ना, सत्ता स्थापित हुई। तो झारखंड में राज्य निर्माण का अगर श्रेय जाए, राज्य निर्माण का अगर किन्हीं को श्रेय दिया जाए तो वो जाता है किनको, मुंडाओं को, जो आदिवासी होते हैं, है ना, मुंडाओं को। और मुंडा में कौन थे, ऋषा मुंडा नामक एक व्यक्ति थे, ऋषा मुंडा, है ना, ऋषा मुंडा नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। ठीक है, अब बोला जाता है कि ये मुंडा लोग क्या यहीं के थे या कहीं और से आए थे। ये जो मुंडा लोग थे ना, वो कहीं और से आए हुए थे, वो मध्य भारत की ओर से आए थे, मध्य भारत की ओर से क्या हुए थे, ऋषा मुंडा लोग आए थे, है ना। ये आए थे मध्य भारत से और झारखंड में बसे, है ना। बोला जाता है कि ये कब आए थे, तो एक शरद चंद्र राय, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इनके द्वारा झारखंड में मुंडाओं का जो प्रवेश हुआ है, मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में 600 बीसी में हुआ है, मतलब कि 600 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व में इनका प्रवेश हुआ है। तो ऋषा मुंडा जो थे, इन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, परंतु ये खुद राजा नहीं बने, इन्होंने दूसरे व्यक्ति को राजा बनाया, जिनका नाम है सुतिया पाहन। क्या नाम है, सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को इन्होंने क्या बनाया था, राजा, किसका, मुंडा राज का प्रशासनिक राजा, है ना, इन्होंने। जब सुतिया पाहन को बनाया गया तो इनके नाम से राज्य का जो नाम है वो क्या नाम रखा गया, सुतिया नागखंड। ये जब ये राजा बने तो इनका नाम से ही झारखंड राज्य का नाम रखा गया, सुतिया नागखंड। क्लियर है, यहां स्पष्ट है ना। अब आते हैं, जब ये राजा बने, झारखंड को सुतिया नागखंड के नाम से रखा गया, ठीक है ना, तो इन्होंने राजधानी भी बनाया, राजधानी, तो इन्होंने सुतिया नागखंड की राजधानी को सुतियांबे रखा। सुतियांबे एक जगह है जो वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, सुतियांबे को, पिठोरिया, पिठोरिया, है ना, जो रांची पिठोरिया में है, वही राजधानी सबसे पहले बनी थी, सुतियांबे, उसका पहला नाम सुतियांबे था, ठीक है ना। और सुतियांबे ये नाम मिलता जुलता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सुतिया पाहन ने ही सुतियांबे नाम रखा होगा, ठीक है। अब सुतिया पाहन जो थे ना, ये जो व्यक्ति राजा तो बन गए, इन्होंने झारखंड को, पूरे झारखंड को क्या किया, 7 गढ़ में बांटा, 7 गढ़ में, ठीक है ना। कौन कौन सा गढ़ था भाई, 7 गढ़ में पूरे झारखंड को बांटा था। हम देख रहे हैं झारखंड का मुंडा राज पहला, है ना, सुतिया पाहन ने झारखंड को 7 गढ़ों में बांटा, ठीक है, 7 गढ़ों में बांटा था। यहां से क्वेश्चन पूछता ही है, जेपीएससी जेएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है या फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछना ही है,
कौन कौन गढ़ था, है ना। तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा। सुतिया नागखंड को, सुतिया नागखंड क्या था भाई? सुतिया नागखंड, जब सुतिया पाहन बने झारखंड के राजा, पहले राजा, किसके द्वारा? ऋषा मुंडा ने उनको बनाया था कि भाई आप राजा बन जाइए। और तब ये जब सुतिया पाहन राजा बने तो उन्होंने झारखंड का नाम सुतिया नागखंड रखा। ये बात हम जान रहे हैं। तो सुतिया नागखंड को 7 भागों में बांटा था, मतलब झारखंड को सीधा सीधी 7 गढ़ों में बांटा। कौन कौन सा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कौन कौन सा था? पहला था लोहागढ़, जो अभी हम लोग लोहरदग्गा नाम से जानते हैं, है ना भाई, लोहरदग्गा। उसके बाद दूसरा आ जाएंगे पालूनगढ़, पालूनगढ़ जो अभी क्या है? पलामू है। तीसरा आ जाएंगे सुरगुमगढ़ सुरगुजा, सुरगुमगढ़ सुरगुजा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंहगढ़, सिंहगढ़ ये कौन सा है? सिंहभूम है ना भाई, ये सिंहभूम है। उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आते हैं केसलगढ़, और एक और लास्ट कौन सा था? मानगढ़, मानगढ़ जो अभी बाद में क्या बन गया? ये मानभूम, और अभी वर्तमान में क्या है? धनबाद, धनबाद, ठीक है ना। तो इन 7 गढ़ों में पूरे झारखंड को बांटा था। किन्होंने बांटा था? सुतिया पाहन ने, ठीक है। तो सुतिया पाहन ने बांटा था, है ना, जब राजा ऋषा मुंडा के द्वारा इनको राजा बनाया गया झारखंड राज्य का, ठीक है। तो इसी तरह मुंडा शासन आगे चलता रहा। फिर मुंडा शासन के बाद नागवंशी शासन भी आया, है ना। तो भाई शासन चलते रहा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि मुंडा शासन के दौरान मुंडा राज में अंतिम राजा, मुंडा राज के अंतिम राजा कौन थे? मुंडा राज के क्या हो जाएंगे? अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन थे? तो उनका नाम है मदरा मुंडा। मदरा मुंडा जो थे ना, वो झारखंड के मुंडा राज के क्या थे? ये अंतिम राजा थे। उसके बाद मुंडा राज समाप्त हो गई थी, है ना। कैसा लगा वीडियो? शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।